रहे होंगे कि पोस्टर बैनर लिए हुए यूजीसी के समर्थन में रूल रेगुलेशन लागू करवाने के लिए लोग यहां अभी उपस्थित हुए हैं। लड़ाई सम्मान की, सम्मान की, सम्मान की, हमारी लड़ाई सम्मान की, सम्मान की, सम्मान जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसमें कोई सी तरह की छेड़खानी ना हो। अगर इसको और सुदृढ़ करना हो तो और सुदृढ़ करके लागू किया जाए। जिससे लागू हो जाएगा तो गरीब समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, उनका सम्मान बढ़ेगा। आज ये लोग सदियों से नहीं चाहते हैं। नमस्कार, वतंगड़ में आपका स्वागत है। मैं अभी बलिया उपस्थित हूँ, बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित हूँ और आप देख रहे होंगे कि पोस्टर बैनर लिए हुए यूजीसी के समर्थन में रूल रेगुलेशन लागू करवाने के लिए लोग यहाँ अभी उपस्थित हुए हैं और यहाँ कलेक्ट्रेट में डीएम को पत्रक सौंपे हैं। मैं इन लोगों से बात कर लेता हूं क्योंकि इससे पहले यूजीसी के विरोध करते हुए लोग, सवर्ण समाज के लोग आपको दिख गए होंगे। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर सूर्यबली पासवान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलिया। अच्छा, किस लिए यहाँ पे आए हो? यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति मैडम को कि यहाँ पर जो यूजीसी बिल लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसको जो शब्दशः लागू किया जाए और उसमें कोई सी तरह की छेड़खानी ना हो। अगर इसको और सुदृढ़ करना हो तो और सुदृढ़ करके लागू किया जाए। और ये बताइए थोड़ा कि इससे पहले सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध करते हुए कि काला कानून सवर्ण समाज के लोगों को समझ ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस में केवल सवर्ण समाज नहीं आता है, उसमें सब कोई आता है। सवर्ण से लेकर के ओबीसी, एसटी, ओबीसी सारे आते हैं। क्या ईडब्ल्यूएस केवल सवर्णों के लिए है? सबके लिए है? तो क्या उनके लिए नहीं है? विकलांग का केवल सवर्णों के लिए है या ओबीसी, एसटी के लिए है? सबके लिए है। विकलांग ओबीसी सब जनरल में नहीं होते, ओबीसी लेकर के एससी एसटी में नहीं होते, सब में होते हैं, तो उनके लिए भी है। ये किसी भी के हकमारी की नहीं है, सबके न्याय के लिए है। अच्छा, इसको लागू किया जाना चाहिए। उन लोगों का कहना है, सवर्ण समाज के लोगों का, कि ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये उनके समझ से बाहर की बात है। वो समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़े लिखे उसको समझें, उस बिल को पढ़ें, तब उनको समझ में आएगी। ये सबके हित की बात है। यूजीसी बिल जो दलित पिछड़े वर्गों को जो शुरू से ही जो दबा कुचला, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनको उठाने का यूजीसी बिल काम करता है। अच्छा, तो इसमें रोक लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा, इस पे स्टे कर दिया गया है? लगाया गया है, स्टे लिया गया है कि विचार किया जाएगा। अच्छा, इसको रोका नहीं गया है, इसको रोका नहीं गया है, इसको स्टे लगाया गया है कि 19 तारीख को इसका फैसला आएगा और ये बिल्कुल जो है इस पक्ष में, यूजीसी के पक्ष में निर्णय आएगा। आपको मान के चलना चाहिए। अच्छा, तो यूजीसी के पक्ष में जब निर्णय आएगा तो आप लोग क्यों पोस्टर बैनर लेके आए हुए हैं? इसलिए हम आए हैं कि यह हमारे पक्ष में किसी तरह की कुछ घालमेल ना हो। जो तथाकथित सवर्ण समाज के लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो हल्ला कर रहे थे। अच्छा, तो आपको लगता है घालमेल हो सकता है? घालमेल हो सकता है, क्योंकि यह जो है व्यवस्था उनके हाथों में है। ये पूरा सिस्टम जो उनके हाथों में है, वो घालमेल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था, जो भी कानून बनाया गया है, और इसको सुदृढ़ता के साथ लागू किया जाए। अच्छा, आप जानते हैं, चाहे रोहित वेमुला की हत्या हुई हो, ये पल्लवी ताड़वी का हो या दर्शन सोलंकी का हुआ हो, ये कौन लोग थे? कौन लोग थे? ये समाज के उपेक्षित लोगों से में से आते हैं और इनके साथ हो सकती है क्या? उनके तो सरकार ने तो ये भी कहा कि हम इनके साथ नहीं, हम सबके साथ खड़े हैं। किसी भी छात्र के साथ, किसी भी व्यवस्था के साथ अहित नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसी को लाया गया है। हम तो उनको भी चाहते हैं। अगर अपर कास्ट का, सवर्ण समाज के किसी भी छात्र के साथ कोई अनहोनी रहती है तो उसके साथ भी नहीं होनी चाहिए। हम उसके साथ भी खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। आप बताइए, आप प्रत्याशी हैं सर। ईडब्ल्यूएस अलग चीज है, यूजीसी अलग चीज है। आप गलत बोल रहे हैं। सभी लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस में, सभी लोग नहीं आते हैं, नहीं आते। अनारक्षित लोग आते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है? अनारक्षित लोगों के लिए आरक्षित की अनारक्षित कौन है? अनारक्षित जिसको आरक्षण में नहीं आता, जो आरक्षण में नहीं आता। नहीं, ये गलत अच्छा, इसमें सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। विरोध उनको लगता है कि ये जिससे लागू हो जाएगा तो गरीब समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, उनका सम्मान बढ़ेगा। और ये लोग सदियों से नहीं चाहते हैं कि गरीब समाज आगे बढ़े।
अच्छा इसलिए कानून संसद ने पास किया था, जो सवाल क्लास के लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा बढ़ना तो इस देश में सभी लोग भारतीय हैं, अपने हिसाब से सबको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यों उठाया जा रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि यूजीसी बिल में हम लोग ओबीसी SC ST का सम्मान छुपा हुआ है और इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं? आपको तो यही बात है भाई, क्यों विरोध होना चाहिए कि कोई आगे बढ़ता है, कोई भी नौजवान देश का, तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए? ये सदियों से होता रहा है, यहाँ जात पक्षी होता रहा है देश में। आप लोगों का विरोध कौन करने आ गया अभी? अरे सबर क्लास के पूरे लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो नहीं गए थे, वो क्यों आए हमारे बीच में? ये क्या कर रहे थे? ना अकेले करके कर रहे थे। अच्छा, तो विरोध ही कर रहे थे ना, कहाँ समर्थन करने की बात कर रहे हैं? तब आप ही देखिए, आपके सामने हो रहा था, इसी तरह से पूरे देश में किया जा रहा है। क्या हमारे गरीब समाज के लोगों का सम्मान नहीं मिलेगा? क्या हमारे गरीब समाज के लोग उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे? वो विकलांग हो या चाहे जो भी हो, उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। बस अच्छा, इसी की बात यूजीसी बिल का मतलब है कि कहीं अगर कोचिंग क्या बोलते हैं कैंपसों में जहाँ छात्र पढ़ते हैं उसमें भेदभाव किया जा रहा है लड़कों के साथ, उसके हिसाब से आप लोगों के साथ हमारे देश में जाति व्यवस्था को देखते हुए हमारे SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ तो दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए तो कानून लाया गया था। अच्छा, एक मिनट सर जी, अभी जैसे उन्होंने काउंटर किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ गजट ऑफ इंडिया, यहाँ कहाँ नहीं लिखा है कि आप सवर्णों के लिए ये नहीं है। EWS क्या है? उन्होंने कहा ना कि EWS क्या है, EWS उनके हिसाब से वो अलग है। डेफिनेशन उनका क्या है EWS का, कि जो सवर्ण हो, गरीब हो, जो पैसे से कम हो, कमजोर हो, उनको एक आरक्षित सीट दिया जाए और उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए। आप जरा ये गजट ऑफ इंडिया हमारा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, भारत सरकार ने बनाया। देखिए इसमें लिखा है कि गरीब बच्चों के साथ भी, देखिए पढ़िए आप, गरीब बच्चों के साथ भी सर, जो गरीब और जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या सवर्ण की महिलाएं नहीं है, इसमें महिलाओं के लिए भी दिया है, विकलांग। ये जो आ रहे हैं ना लोग, ये जो आ रहे हैं, ये बस दंगा फैलाने के लिए आए, ये यही किए हुए हैं। क्योंकि अगर इसको पढ़ते हैं, वो पढ़ते तो उनकी भी बेटियां, उनके भी भाई वहां पे पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटी के छात्र, और ये लोग कर रहे हैं ऐसे, तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई की और विद्या की वो एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे हम पढ़ने जाते हैं, ना कि ये करने जाते हैं। तो डर किस बात की है भाई आपको? अच्छा, डर किस बात की है? आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखिए, अभी बहाली इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे एक चमार लड़के को मार दिया गया था चुनाव के चक्कर में। किसको मारा गया वो सबको पता है। सबको पता है, और वो राजनीतिक एक एंगल था, उसमें राजनीतिक एंगल में जातिवाद आया था, उसको मारा गया कि चमार का लड़का क्यों चुनाव लड़ेगा। तो ये इसलिए यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। ये जो ऐसे आके और ऐसे एकदम शांतिपूर्वक जो चल रहा है, उसमें दंगा फैलाने वाले लोगों के लिए यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, ये जरूरी है। में आप लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, बिल्कुल परेशान। अच्छा, आप लोगों के ये कार्य शैली में आकर के कौन ये नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काउंटर किया है, उनकी मानसिकता स्पष्टता दिखी है कि आप EWS के बारे में बहुत बेहतर या तो नहीं जानते हैं, या तो फिर ये जो ये नियम लागू हुआ है, उस नियम के बारे में आप लोग गजट ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है। ये कारण है, क्योंकि जो गजट ऑफ इंडिया पढ़ा होता वो पूरा देखता कि किसके विपक्ष में और किसके पक्ष में है। ये ऑल ओवरऑल स्टूडेंट, भारत के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, चाहे SC ST माइनॉरिटी या OBC के हों, या विकलांग हो, या गरीब तबके के लोग हों, या महिला हैं, सबके लिए ये लाभप्रद कानून लागू हुआ भारत सरकार। और अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि तो ये जो नियम बनाए थे, जो नियम बनाया सदन के द्वारा ही बनकर कोर्ट में गया था और कोर्ट इसको वापस लिया। यदि अगर सदन में जो रूल पहले बनाए थे, अगर रूल बनाने वालों ने गलत रूल बनाया, तो मैं जानता हूं कि वो सदन में बैठने लायक नहीं है, अपनी गद्दी छोड़ दें और जो उस पद के लायक व्यक्ति हैं उनको जाने दें, तब अच्छा नियम बनेगा। या तो अगर वो किसी दबाव में बना है तो ओपन आकर मंच पे कह दें कि मैं देश के लोगों जिनके माध्यम से मैं चुन कर आया हूं, मैं आपका प्रतिनिधित्व इस भारत सरकार में नहीं कर पाता हूं, मैं असमर्थ हूं, तो भारत की जनता पुनः दोबारा चुनाव करके उस दूसरे योग्य लोगों को भेज सकती है। मैं ये चाहता हूं। यदि अगर आप कानून बनाने की क्षमता रखते हैं, अगर उसको पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो बिना पढ़े और बिना सही डिसीजन का आपने कानून लागू नहीं किया था। यदि अगर आपने गलत ही कानून लागू किया, तो आप अपने मुंह पे कालिक पोत लीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता है भारत सरकार के जान। चलिए ठीक है। ये यूजीसी के समर्थन में लोग आए हुए थे, जिसका आपने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा इनका विरोध भी यहाँ पे किया गया। डीएम जहां बैठते हैं उसके ठीक सामने इनका विरोध भी किया गया। अब देख सकते हैं, इनका कहना है कि जब किसी
में हम लोग नहीं जाते हैं विरोध करने के लिए, तो किसी को हम में भी नहीं आना चाहिए विरोध करने के लिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना जो भी प्रदर्शन कर रहे थे या अपना कार्यशैली को निर्वहन कर रहे थे। अभी मैं जिला कलेक्ट्रेट उपस्थित हूँ, आप देख रहे हैं बतंगड़ मंटू के साथ।